हेलो चपाटी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पे हमने बच्चों ऑब्जर्व किया था कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड करता है। और वहाँ से हमने देखा था कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो फील्ड कंजर्वेटिव होता है वहाँ पे बच्चों हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। राइट है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से यहाँ पे आ जाइए बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है। सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे हम कहते हैं कैपिटल क्यू, और हम मानते हैं कि इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। राइट है। मतलब कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा बच्चों उसे ऑलवेज सोर्स चार्ज से जाना जाता है। राइट है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि एक पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एक छोटे से चार्ज को, यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज जिसे हम इन फिजिक्स कहते हैं टेस्टिंग चार्ज, उस टेस्टिंग चार्ज को मोशन करवाएंगे। राइट है बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को बच्चों मैं कह देता हूँ पॉइंट A। यहाँ पे हमने एक टेस्टिंग चार्ज लिया है Q। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q इज अ टेस्टिंग चार्ज। ठीक है। और हमारी आगे वाली कंडीशन बच्चों आपको याद ही होनी चाहिए कि ऑलवेज आपका जो टेस्टिंग चार्ज है Q वो वेरी वेरी लेस देन कैपिटल Q होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इस कैपिटल Q के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। राइट है बच्चों। अब आप देखिए कि हमें इस टेस्टिंग चार्ज को, यानी कि Q चार्ज को A से B पॉइंट तक मोशंस करवानी है। ठीक है। A से B पॉइंट तक मोशन करवानी है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले नोट करिए कि यहाँ पे अगर हम ये कैपिटल Q चार्ज लिया है जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो एक स्मॉल Q चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE। उसकी डिरेक्शंस होगी बच्चों इस तरफ। राइट। ये मिली मुझे फोर्स की डिरेक्शन, जिसे मैं नाम दे देता हूँ E, FE यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बच्चों लग रहा है इस तरफ। ठीक है। बट मुझे तो इस चार्ज को मोशन करवा के लाना था A से B पॉइंट तक। तो अगर मुझे यहाँ पे यानी कि A से B पॉइंट तक आना हो तो क्या करना होगा, तो भाई सिंपल सा फंडा है, मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट यूज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट यानी उसे मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब आप नोट करिए कि सपोज ये हमारा चार्ज था। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरफ लग रहा था। अगर मुझे इसको A से B की ओर मोशंस करवानी है बच्चों, तो मुझे बाय एक्सटर्नल फोर्स लाना पड़ेगा ना, यानी कि यहाँ पे मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे मैं नाम देता हूँ F एक्सटर्नल। करेक्ट बच्चों। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये चार्ज पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करेगा A से B तक। तो मुझे यहाँ पे कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, तो उसका आंसर है बच्चों जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है उतना मिनिमम। ज्यादा होगा तो चलेगा, बट अगर कम हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फोर्स से आपका एक्सटर्नल फोर्स कम हुआ तो मोशन नहीं होगी, और अगर मोशन होगी तो राइट साइड होगी, A से B की तरफ तो कभी नहीं होने वाली। तो अगर मैं कहूँ कि आपको A से B की ओर मोशंस करनी है तो आपको मिनिमम कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों F एक्सटर्नल इज इक्वल टू FE। मतलब जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है उतना ही मिनिमम आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है। और अगर मैं डायरेक्शन की भी बात करूं, यानी कि यहाँ पे अगर वेक्टर लेता हूं मैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस सिंबल। अब ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखिए उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट है। राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बच्चों देखिए फोर्स लगेगा, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है।
तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है। ठीक है, और ये जो वर्क डन होगा चार्ज के ऊपर, वो उस चार्ज में एनर्जी के फॉर्मेशन में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आपको मैं 11th स्टैंडर्ड की थोड़ी सी याद करवाता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड लेवल पे होगा तो इसकी कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है, ये एकदम स्टेडी होगा, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसको बाय एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं नीचे से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, वापस ग्राउंड लेवल पे। क्यों आया? तो भाई जब हम उसे एक्सटर्नल फोर्स दे रहे थे, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी कि जो हम वर्क डन कर रहे थे वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो रहा था इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे भी आपने नोटिस करना है कि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे की ओर। हम एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की ओर। और जैसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड कोई वर्क करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन ग्रेविटेशन हमने इसको नाम दिया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको नाम देने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। राइट बच्चों, समझ में आया? आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ? ओके, तो नोट करिए कि जब हम किसी फील्ड के ओपोज में वर्क करते हैं तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। राइट है, तो नोटिस किया जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशंस राइट करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। काफी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो चलिए, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है U, तो U इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों में, W। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड U इज इक्वल टू W। अब W की बात करते तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F एक्सटर्नल, मतलब हम F एक्सटर्नल इंटू DR। राइट, चलिए F एक्सटर्नल इंटू DR, ये हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ का वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, A से B तक का, कंप्लीट। चलिए, बट F एक्सटर्नल इज इक्वल टू तो क्या है बच्चों, माइनस FE। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे A टू B माइनस FE इंटू DR। करेक्ट बच्चों। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं FE की, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमने चार्ज लिया था Q, यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज था कैपिटल Q। दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम R एज्यूम करेंगे बच्चों, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू KQ स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर इंटू DR। करेक्ट है, और ये माइनस तो भूलना ही मत भाई। तो माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q इंटीग्रेशन ऑफ A टू B 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू DR। चलिए 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन R। राइट, तो माइनस KQ इंटू कैपिटल Q माइनस 1 अपॉन R लिमिट RA टू RB। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी U इज इक्वल टू माइनस माइनस को एक काम करते प्लस कर देते, या तो ऐसे ही रखने देते, तो माइनस KQ लिमिट रख दो माइनस 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA, पर माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आएगा माइनस KQ स्मॉल q अपॉन 1 अपॉन RA
-1/RB। राइट बच्चों, तो ये मिल गया मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरी चीज आप देखिए कि ऑलवेज आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंस फॉर्मेशंस में ही मिलेगी। ठीक है, अब डिफरेंस फॉर्मेशंस कैसे, तो कि भाई ये जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की है, जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है वो क्या है, तो भाई ये पॉइंट ए और पॉइंट बी उनके बीच का वर्क डन। ठीक है, उनके बीच का वर्क डन। अब देखिए वर्क डन आपको कब मिल सकता है भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का। तो आपको हमेशा इनिशियल पॉइंट भी लेना है, फाइनल पॉइंट भी लेना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मिली वो किसकी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट की। यानी कि हमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्मेशंस में ही मिल सकती है। कभी भी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते। बट अगर मान लीजिए कि हम ऐसा चाहे कि हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगर इस ए पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं इंफिनिटिव डिस्टेंस पे। राइट बच्चों, ए पॉइंट को हम कहाँ एज्यूम कर लेते हैं, इंफिनिटिव डिस्टेंस पे। तो इंफिनिटिव डिस्टेंस पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो आर ए इज इक्वल टू इंफिनिटिव, यहाँ पे 1/इंफिनिटिव हो गया 0, वो निकल जाएगा। राइट है, और फिर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी बच्चों, पॉइंट बी की। राइट, समझ में आया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो हमें डिफरेंस फॉर्मेशन में मिलती है। बट अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो मुझे इनिशियल पॉइंट को एज्यूम करना है इंफिनिटिव डिस्टेंस पे। तो मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट की मिल सकती है। राइट है बच्चा पार्टी, आई होप आप लोगों को ये थियरी काफी अच्छी लगी होगी। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो थैंक यू सो मच।